प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं BSTC 2025 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट प्रश्नों के ऊपर। तो जितने भी छात्र छात्राएं BSTC 2025 की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही कम टाइम में आपके पास दोस्तों तैयारी का है। ऐसे में डेली क्लासेज आपको अटेंड करनी है जितनी भी दोस्तों चैनल पर लगती हैं। तो आज की क्लास में भी राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो बिना किसी देर के क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन है? ऑप्शन है रामदेव जी, जसनाथ जी, जाम्बू जी या फिर धन्ना जी। जल्दी से पहले प्रश्न का राइट आंसर बताइए। विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक इनमें से कौन है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो बात करें पहले प्रश्न के राइट आंसर की, विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक दोस्तों बात करें करेक्ट आंसर की आपके जाम्बू जी हैं। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथ साथ में आपको आंसर बताते रहना है। अगला प्रश्न पूछा गया है, गेहूं के बिंदण का प्रयोग दाबू के लिए कहां पर होता है? टोंक, बगरू, बाड़मेर या फिर सवाई माधोपुर। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। गेहूं के बिंदण का जो प्रयोग है दोस्तों दाबू के लिए कहां पर किया जाता है? जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। देखिए दाबू के लिए वैसे तो आपके देखिए दाबू प्रिंट के लिए आकोला नामक स्थान प्रसिद्ध है जो कि चित्तौड़गढ़ में है, लेकिन स्पेशल अगर आपसे पूछे गेहूं के बिंदण का प्रयोग तो ये आपके बगरू प्लस सांगानेर यहाँ पर दोस्तों आपके दाबू जो है गेहूं के बिंदण का प्रयोग इसमें होता है। तो दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला पूछा गया है, कानोता दुर्ग किस जिले में स्थित है? बीकानेर, अलवर, जयपुर या फिर सीकर। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कानोता दुर्ग कौन से जिले के अंदर स्थित है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो बात करें इस प्रश्न के राइट आंसर की, कानोता दुर्ग आपके जयपुर के अंदर स्थित है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, हमीर महल और त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर किस दुर्ग में स्थित है? तारागढ़, नाहरगढ़, रणथंभौर या फिर लोहागढ़। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। हमीर महल और त्रिनेत्र गणेश जी का जो मंदिर है कौन से दुर्ग में स्थित है? तो राइट आंसर की बात करिए, ये दोनों ही दोस्तों आपके रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया है, पंडित जसराज का संबंध किससे है? मेवाती घराने से, जयपुर घराने से, डागर घराने से या फिर अतरौली घराने से। करेक्ट आंसर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? पंडित जसराज का जो संबंध दोस्तों कौन से घराने से है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो बात करें राइट आंसर की, पंडित जसराज का संबंध आपके मेवाती घराने से है। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, भीलों में तलाक की प्रथा क्या कहलाती है? डोहल, दापा, छेड़ा फाड़ना या फिर बढ़ा लिया। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। भीलों में जो तलाक की प्रथा होती है दोस्तों उसके किस नाम से जाना जाता है, यही आपसे पूछा गया है। तो बात करें इस प्रश्न के राइट आंसर की, भीलों में तलाक की जो प्रथा है दोस्तों उसे छेड़ा फाड़ना कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया है, किस देवी को 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी कहा जाता है? तन्नोट माता, आवड़ माता, सुगाली माता या फिर करणी माता। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। कौन सी देवी है दोस्तों जिसे 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी कहा जाता है? तो बात करें राइट आंसर की, ये दोस्तों आपके सुगाली माता को कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, वीर कल्लाजी राठौड़ किसका अवतार माने जाते हैं? नागराज के, विष्णु के, शेषनाग के या फिर कृष्ण के। सभी इसका राइट आंसर बताइए। जो वीर कल्लाजी राठौड़ है दोस्तों इनमें से किसका अवतार माने जाते हैं, यही आप सभी से पूछा गया है। तो इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करूं, वीर कल्लाजी राठौड़ आपके शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, नांदसा यूप स्तंभ लेख की स्थापना किसने की थी? महेश ने, लोलाक ने, भावभट्ट ने या फिर सोम ने। करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से इस प्रश्न का। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की क्लास होने वाली है। प्रत्येक प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। यहाँ से आपके प्रश्न एग्जाम में सीधे पूछे जाने वाले हैं। तो BSTC के फॉर्म भी दोस्तों अभी चल रहे हैं, तो जिसने भी फॉर्म अभी तक नहीं भरा है जल्दी से भर ले। तो नांदसा यूप स्तंभ लेख की बात करूँ, ये दोस्तों सोम के द्वारा स्थापित है। चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, स्वतंत्रता के समय राजस्थान किस श्रेणी का राज्य था? अ श्रेणी, ब श्रेणी, स श्रेणी या फिर द श्रेणी। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। स्वतंत्रता के समय जो राजस्थान है तो कौन सी श्रेणी का राज्य था, यही आप सभी से पूछा गया है। तो राइट आंसर की बात करें, स्वतंत्रता के समय राजस्थान आपके ब श्रेणी का राज्य था। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, चांदी के 2 बड़े कलश जयपुर के किस ऐतिहासिक महल में स्थित है? सिटी पैलेस, सर्वतोभद्र महल, माधव निवास या फिर हवा महल। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। चांदी के जो 2 बड़े कलश है दोस्तों जयपुर के कौन से महल में स्थित है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो ये दोनों ही दोस्तों आपके जयपुर के सिटी पैलेस में स्थित है। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, उदयनाथ पर्वत किस जिले में स्थित है? अलवर, सीकर, जयपुर या फिर अजमेर। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। जो उदयनाथ पर्वत है कौन से जिले के अंदर स्थित है, यही आप सभी से पूछा गया है।
तो उदयनाथ पर्वत की बात करूँ तो ये आपके अलवर के अंदर स्थित है, पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया नीली क्रांति से क्या अभिप्राय है? मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, पशुपालन या फिर खेती? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए और क्लास के एंड में बताना यहाँ से कितने प्रश्न आपके करेक्ट है ईमानदारी से, ताकि आपको अपनी तैयारी का मालूम चल सके कितनी आपकी तैयारी हो रही है। और चैनल पर डेली क्लासेज होती हैं, डेली आपको अटेंड करनी है। अगर आप पहली बार में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो नीली क्रांति दोस्तों मत्स्य पालन से संबंधित है, पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया नंद संबंध बांध किस नदी पर बना है? गंभीरी नदी, खारी नदी, बनास नदी या फिर मौर्य नदी? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। जो नंद संबंध बांध है दोस्तों कौन सी नदी पर निर्मित है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो नंद संबंध बांध की बात करूं तो ये बनास नदी पर बना है। इसके अलावा दोस्तों बागेरी का नाका बांध, इसके अलावा आपका जो मेन है बिशलपुर बांध जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, और इसके अलावा दोस्तों आपका मातृकुंडिया बांध, ये सभी बांध आपके बनास नदी पर स्थित है। नंद संबंध बांध राजसमंद के अंदर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा गया गुलाब नगरी किसे कहा जाता है? जयपुर को, पुष्कर को, उदयपुर को या फिर चित्तौड़ को? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। जो गुलाब नगरी है दोस्तों इनमें से कौन से शहर को कहा जाता है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो जिसने भी दोस्तों हड़बड़ी में इस प्रश्न का आंसर दिया होगा उसने जयपुर को करेक्ट होगा, लेकिन जयपुर इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर गुलाब नगरी पूछा है, ना कि गुलाबी नगरी। अगर गुलाबी नगरी पूछता तो जयपुर करेक्ट आंसर होता है, लेकिन गुलाबों की जो नगरी है वो आपके पुष्कर को कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया उस्ता परिवार का संबंध किस रियासत से है? जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर या फिर झालावाड़? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। उस्ता परिवार का संबंध कौन सी रियासत से माना जाता है, यही आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर की बात करें, उस्ता परिवार का संबंध आपके बीकानेर रियासत से है। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब की गई थी? 1833, 1822, 1841, 1826? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। मेवाड़ भील कोर की जो स्थापना तो कब की गई थी, यही आप सभी से पूछा गया है। तो राइट आंसर की बात करें, मेवाड़ भील कोर की स्थापना 1841 में की गई थी। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया दिलवाड़ा के आदिनाथ मंदिर का निर्माता इनमें से कौन था? विमल शाह, तेजपाल, वास्तुपाल या फिर कमल शाह? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। दिलवाड़ा का जो आदिनाथ मंदिर है तो इसके निर्माता इनमें से कौन थे, यही आप सभी से पूछा गया है। तो दिलवाड़ा के आदिनाथ मंदिर का जो निर्माता है दोस्तों इनमें से वो थे आपके विमल शाह। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? एनवी गाडगिल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या फिर के.एम. मुंशी? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सभी को आंसर बताना है। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि डेली इसी तरह की क्लासेज आपको मिलने वाले हैं। संयुक्त राजस्थान की बात करूं दोस्तों 18 अप्रैल 1948 को दोस्तों इसका जो है उद्घाटन किया गया था। और इसका जो उद्घाटन है दोस्तों वो आपके जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक है ना, तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का ये अंतिम प्रश्न होने वाला है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है चंबल नदी राजस्थान के किस जिले से प्रवेश करती है? कोटा, करौली, धौलपुर या फिर चित्तौड़गढ़? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। और यहाँ से कितने प्रश्न आपके करेक्ट हुए ईमानदारी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे आपको अपनी तैयारी का मालूम चल सके। तो चंबल नदी की बात करूँ ये दोस्तों राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले के 84गढ़ से प्रवेश करते हैं। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे बीएसटीसी 2025 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के इंपोर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। डेली इसी तरह की क्लासेज चैनल पर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिए। तो मिलते हैं किसी और नई क्लास में, तब तक लेते हैं आप सभी से अलविदा। धन्यवाद।